इंडिया पाकिस्तान के कॉमेडी के महासंग्राम का आज चौथा और आखिरी पड़ाव है। क्या इंडिया का महायोद्धा पाकिस्तान के शकील असलम की जोड़ी को मात दे पाएगा? कौन ले जाएगा कॉमेडी के महाराजा की पगड़ी? कौन सा देश ले जाएगा जीत की ट्रॉफी, इंडिया या पाकिस्तान? वेलकम टू इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। आज है बहुत खास एपिसोड। आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड के पहले का आखिरी एपिसोड। आज के एपिसोड में डिसाइड हो जाएगा कि कौन कलाकार पहुंचेगा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में, पाकिस्तान का कलाकार या फिर इंडिया का कलाकार। अरे हाँ, ग्रैंड फिनाले एपिसोड में जो होगा विनर, जो सबसे ज्यादा हंसाएगा, उसको मिलेगी एक चीज। क्या है? चीज क्या है? आइए। ये शानदार ट्रॉफी। अब देखते हैं ये ट्रॉफी कौन सी कंट्री लेके जाती, इंडिया या पाकिस्तान? अरे ये ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान की है। अच्छा, आपने देखा नहीं पिछले हफ्ते हमारे दोनों महायोद्धाओं ने यानी इमरान और शकील ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। हम ऐसे जबरदस्ती ठोक ठोक के हम लेके जाएंगे। और इस बार इंडिया की तरफ से जो हारा है, जबरदस्त फनकार, उबलता उभरता हुआ श्रीकांत। अरे हमारे दोनों महायोद्धाओं की तैयारी भी पूरी है। You know, I have got very good surprise. क्या? For you guys and for this guys. हाँ। आपको पता है हमारे शो में कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? दो भाई। भैया सब कुछ ठीक था, सब ठीक था। हाँ, लेकिन आपने हमको भाई क्यों बुलाया? एक्चुअली क्या ना, आजकल मैं सबको भाई बोलती हूँ। मुझे छोड़ के। चलिए ठीक है, लेकिन नावेद, यार we've come under esteemed company. Yes, of course. एक वेलकम नोट हो जाए यार। हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, हो जाए बोलिए ना। हो जाए तालियां। हो जाए तालियां। शुरू कर। ओके वेलकम। अबे ढक्कनपुर के बू बहुत हो गया। बू से बाहर निकल। बू से बाहर निकल। ये इनका शो है। हम लोग Okay. हाँ, शुरू कर। ओके वेलकम। ओए बू तो सुना था, ये कू का है। कॉमेडी का बादशाह कू। 1 2 3 कू। यस, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है। ये क्या है ना, ये समझता नहीं है। अबे मैं क्या नहीं समझता हूँ। समझता कभी कभी। बात करते हैं औकात की, अपनी औकात देखिए। अबे औकात की बात कर रहा है, औकात की बात कर रहा है। और क्या? बता दो। एक मिनट आपको बताता हूँ। हाँ। आपके शो के लिए हम लोग आ रहे थे। बाहर एक भिखमंगा मिल गया हमको, बहुत अच्छे। हैं? हाँ। नावेद को बोलता है, नावेद भाई मुझे एक चारा ना दे दो। नावेद बड़ा खुश हो गया, बोले यार आज के भिखमंगे चारा ना मांग रहे हैं, आजकल तो 10 रुपए मांगते हैं, 20 रुपए मांगते हैं, बहुत कम है। तो बोले यार तुम बड़े नेक आदमी हो, चारा ना मांग रहे हो। हाँ, क्या चारा? भिखमंगा उसको देख के बोलता है, क्या? यार मैं आदमी की औकात देख के भीख मांगता हूं। वो तेरी शक्ल से समझ गया कि असली भिखमंगा कौन है। अब तो हो गया सो हो गया, अब सच्चाई बता रहे तो क्या है? शक्ल की बात करता है ये। हाँ। देखिए जब नया नया बच्चा जब पैदा होता है, अरे बच्चा बाहर निकलता है, अरे हाँ? तो डॉक्टर उसको उठाता है, थप्पड़ मारता है कि बच्चे बच्चा को? रोए। हाँ ऐसा। जब ये पैदा हुआ था ना, डॉक्टर ने अपने आप को मारा था। ये क्या हुआ? आपको पता है इनकी मम्मी जो है, हमारी आंटी, हाँ। रोटी कैसे बनाती? कैसे बनाती है? इसको बाहर धूप में 1 घंटा खड़ा करके, जब ये पूरा गर्म हो जाता है, इसके टकले पे रोटी लगा के फिर सेकती है। बात करते हैं यार, कहाँ से आ जाते हैं। एक बात जरूर कहूंगा। हाँ कहिए। कि मरने के बाद भी काम में आएगा ये? हाँ। कैसे? जब ये मरेगा, हाँ। इसकी अर्थी जलेगी। बहुत अच्छा। इसकी अर्थी की राख लेके, हाँ। अर्थियों की राख लेके मैं घर पे रखूंगा। बहुत मजा आएगा। अरे यार राजू भाई, मेरी लेफ्ट आंख में आंसू आ गया, मैं बड़ा इमोशनल हो गया हूँ यार। यू केयर फॉर मी सो मच। मतलब तुम मेरी अर्थी की राख जो है अपने घर पे रखेगा और मुझे याद करेगा। सजाओगे? नहीं, याद करने के लिए नहीं। हाँ। काम वाले को दूंगा, बर्तन मांजने के लिए काम आएगी। काम तो आए किसी के, काम तो आए, है ना? काम तो आए किसी के। सर लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम लोग यहाँ इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि यहाँ महासंग्राम हो रहा है यार। तो यहाँ पे महासंग्राम हो रहा है, तेरा मेरा नहीं हो रहा। हाँ तो क्यों कर रहे हैं हम लोग? Participants का हो रहा है। हाँ तो क्यों कर Participant का हो रहा रहे है। हैं? मैं इंडिया के साथ में हूँ। तू इंडिया के साथ है? चलो मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। नहीं बे। हाँ बे, वाह बे। क्या बात है बे। चले तशरीफ रखे। चल बे। तो शुरू करते हैं ग्रैंड फिनाले के पहले का आखिरी एपिसोड, इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम। राजू भाई, अभी तैयारी पूरी है ना? पिछली बार देखा था कैसे पाकिस्तान ने मैदान मार लिया था। अरे पीछे की बात पीछे, आगे की सोच। इस बार इंडिया का जो योद्धा आ रहा है ये 1.5 लीटर देशी घी पी के आ रहा है। हमारे साथ है श्रीकांत और हमारे साथ हैं शकील और इमरान। राजू भाई, हाँ एक बात बताएं। बोलो बोलो बोलो। शकील कैन, इमरान कैन, श्रीकांत। अरे श्रीकांत है वो, उसके नाम में पहले से श्री लगा हुआ है। तो सबसे पहले आवाज दे रहा हूं इंडिया से श्रीकांत। आप लोग सोच रहे होंगे कर क्या रहा है। एक बहुत बड़ा शार्प शूटर था, सुपारी किलर। बड़े बड़े लोगों की सुपारी लिया करता था, लाखों करोड़ों में खेलता था। उसका एक जबरदस्त स्टाइल था, देखो। एक दिन अपनी गलती से मारा गया। एक बहुत बड़ी आदमी की सुपारी मिली थी, टेरेस पे खड़ा हुआ था। एक बार एक बंदा बियर बार में बैठा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। एक आदमी बेचारा देखता है, यार ये बेचारा रो क्यों रहा है। जाके पूछते हैं, भाई साहब आप रो क्यों रहे? यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो ना मेरे को छोड़ के ना हमेशा के लिए चले गई। इसलिए ना मैं उसका नाम है ना हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। तो बोलते तो अच्छी बात है ना, भूल जा। भूल तो जाऊँ यार, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। बोले हमारे शहर में मलयाली नर्सों का बहुत बोलबाला है। तो वैसे ही आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर मिले ना मिले, मलयाली नर्स जरूर मिलेंगी। तो एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया होता, बैठा हुआ था, बाजू से एक नर्स जा रही थी। मैं कहा चलो नाम पूछ लेता हूँ। मेरा सिस्टर एक्सक्यूज मी। सिस्टर किसको बोला? मेरी तो सिस्टर है, तुमको भी सिस्टर लग रहे। मतलब झगड़े की बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपका नाम पूछ रहा। नाम है, नाम PPCC। मैं बोला कमाल है, PPCC। मैं बोला ये कैसा नाम है? अयो क्या, मेरा नाम है पार्वती पैम्बर चिरकुटी चंबर स्वामी। मैं बोला कमाल का नाम है, इसका मतलब क्या? ओके, पार्वती मेरा नाम, पैमुदर मेरा गांव का नाम, चिरकुट मेरा ससुराल का नाम, और चेंबूर स्वामी मेरा स्वामी है ना, वो चेंबूर में रहते। अरे चलो मेरे को बहुत काम है, मेरे को जाने है। वहाँ से निकल गए। अब ये जहाँ भी आती है वहाँ हंगामा गोलमाल चलता ही रहता है, जहाँ भी जाती है लगे हुए लोग। अब ये जा रही है गुजर के, एक बूढ़ा पेशेंट इन्हें देख के घूरे जा रहा इनकी नजर पड़ जाती है। अयो बुड्ढा, 4 दिन का जिंदगी में तुम्हारा पौना 4 दिन खत्म हो गए, फिर भी तुमको शर्म नहीं आते। जहाँ तक देखेंगे तुम्हारा ऑक्सीजन का पाइप खींचिए, BMC का पाइप तुम्हारे मुंह में घुसेंगे, नल चालू करेंगे, पूरा बाड़ी होंगे। जैसा 26 जुलाई को बम्बई का हालत हुआ, तुम्हारा बॉडी वाटर बॉडी होंगे, समझे? आए बुड्ढा, तुमको थोड़ा शर्म नहीं आती? बुड्ढा तुम मरता क्यों नहीं? तुम मरता क्यों नहीं बुड्ढा? मैं मरता हूँ। अयो किधर है? तुम पर। अयोड़ा नालायक, कहीं का नहीं चौड़ा। रात हो गई। अब ये चेकिंग करते हुए ICU में पहुंच गए। वहाँ एक पेशेंट लेटा हुआ है और उनकी बीवी बेचारी को नींद आया, फिर भी बैठी हुई। ये उधर जाके पहुंच गई। अयो तुम्हारे पति का ऑपरेशन हो गए, वो कतर का बाहर है।
वो अपना सोने का काम कर रहे, दवा अपना काम कर रहे, आप अपना काम करो, सो जाओ, चिंता करने को कोई बात नहीं, मैं जाग रही हूँ। उसी बात की तो चिंता है ना बहन। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम हमारे कैरेक्टर पे शक करता है, तुम बोलते हम कैरेक्टर लेस है। नहीं बहन ऐसी बात नहीं है। वो क्या मेरे का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या कहीं मैं रात को गलती से सो गई नहीं और गलती से कहीं ये जाग गई नहीं तो ये तो कतरे के बाहर आ जाएंगे, पर तुम कतरे में पड़ जाओगे। वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया। दोस्तों, एक फायर ब्रिगेड की चीफ के घर पे एक बार आग लग जाती है। अब वो फायर स्टेशन पे फोन लगाता है। फोन लगाते बोलते, हेलो मैं चीफ बोल रहा हूँ, मेरे घर पे आग लग गया, आ जाओ। हाँ साहब पहुंच गए नो, टंग डंग 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 घंटा बजाते हुए पहुंच गए फायर ब्रिगेड। अब 15 माले की बिल्डिंग इतनी लंबी, नो आग बुझाने में लगे, आग बुझाने में लगे, वो आग बुझ नहीं रही है। अभी नो अनाउंसमेंट करते, साहब आग बहुत फैल गया साहब, कुछ नहीं हो सकता, हम लोग जाली पकड़ के खड़े हैं, आप कूद जाओ, फैमिली को भी फेंको साथ में साहब, कुछ नहीं हो सकता साहब, कूदना पड़ेगा साहब। चल ठीक है, अब कूदने का डिसाइड करते हैं। अभी लोग जाली पकड़ के खड़े नीचे, हाँ साहब कूदो। सबसे पहले अपने बेटे को फेंक रहे हो 15 माले से। पकड़ा साहब पकड़ा, बेटी को फेंको। अब बेटी को फेंका, पकड़ा साहब पकड़ा, बीवी को फेंको, बीवी है मोटी, फेंक दिया ऊपर से, गिर रहे। पकड़ा साहब पकड़ा, आप कूदो। अब साहब कूद गए 15 माले से, कूद गए एकदम जोरदार, 15 से 14, 13 माला, 12 माला, 11 माला, 10 माला, 9 माला, 8 माला, गिर रहे, पकड़ा साहब, 8 माला, 7 माला, 5 माला, 4 माला, जैसे 3 माले पे सब चिल्लाए, सलाम साहब। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया वो। एक बार एक छोटा सा बच्चा बस में बैठा हुआ है, कंडक्टर आके बोलते, बोले कहाँ जाना बेटा, कहाँ जाना? बोला वीरा देसाई रोड। बोलते वीरा देसाई रोड, हाँ 3 रुपये निकालो बेटा, चलो टिकट बोलो। टिकट उधर चेकिंग कर रहे, चेकिंग चालू है। ये बच्चा जेब से 500 रुपये का नोट निकाल के दे, बोले बेटा, अरे बोला 500 रुपये नहीं बेटा, 3 रुपये चाहिए। बोलते नहीं अंकल, देखो मिलेगा। यहाँ वहाँ चेकिंग कर रहे, बेचारा बच्चा जेब में टटोल के, फिर 500 का नोट। बोलते नहीं अंकल नहीं है। बोलते देखो बेटा, इधर सुबह 500 का कहाँ से दूंगा, 3 रुपये के लिए, देखो छुट्टा होगा, देखो। नहीं अंकल नहीं है छुट्टा। बोलते नहीं है छुट्टा तो बेटा उतर जाओ, प्लीज़ बस से उतर जाओ। ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चे से ऐसा कैसा बात करते हैं अंकल, आप बड़े हो ना, आप दो ना छुट्टा। बोलते बेटा मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो आप उतर जाओ। नाइस, वेरी नाइस, गुड। भाई हमने मजाक में बोला श्रीकांत, बट सिंसियरली यू कैन बिकॉज यू आर द मैन। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। श्रीकांत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वक्त है इनको पॉइंट्स देने का। Yes. तो शुरू करते हैं काशिफ से। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और रवि भाई और हम आपको पॉइंट्स देने लगे। बड़ा यूनानिमस डिसीजन था, लेकिन लेकिन हम क्या करना है बोलिए आप? हाँ जी, ये दैट्स फॉर यू मैन। 10 में से 8। भैया तालियां हो जाए। हाँ हाँ, अब मेरी बारी है, ठीक है। आपने मुझे बहुत हंसाया है। मैं आपको देती हूँ 10 में से 7। थैंक यू सो मच। और श्रीकांत आपको मिलते हैं हमारी तरफ से भी 8। 8 7 8, माय गॉड, लवली। ग्रैंड फिनाले के पहले का आखिरी एपिसोड। राजू भाई, ये दोनों हबशियों को देख के मुझे एक फिल्म याद आ रही। कौन सी? उस फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। अरे जिसमें धर्म जी थे। धर्म जी ने हबशी का रोल किया था। हबशी, हाँ, ये चौड़ी छाती। लेकिन वो ये क्यों याद आ गया, उसमें तो धर्मेंद्र जी की चौड़ी छाती थी एकदम, इनकी तो छाती है ही नहीं। नहीं, छाती है, हाँ, खाली नीचे स्लिप हो गई। नहीं होता है कभी कभी, जब ज्यादा तेल मल लेते हैं ना तो ऐसे करके यहाँ डाल। लेकिन यहाँ तेल नहीं है, मैल है। ऐसे मत करो। इनने तो मेकअप से अपना मुंह काला किया, नावे तो वैसे ही करा देते।
इंडिया के शिकान ने तो अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अब बारी है पाकिस्तान की। देखते हैं शकील और इमरान में कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कितना दम है, और कौन होता है ट्रॉफी का असली हकदार, ये पता चलेगा ग्रैंड फिनाले एपिसोड में। फिलहाल मैं जोरदार तालियों के बीच आवाज दे रहा हूं शकील और इमरान को। बस कर, तुझे मैं बियर बार में लगवा दूंगा। वहाँ पैसे भी आएंगे, वहाँ नाचना, उसमें आधे आधे होंगे हम दोनों के। ऐसी बात नहीं करो, देख नहीं रहे सामने कौन कौन आए हुए हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम नावेद भाई, रवि भाई, मैंने तो आपकी उस वक्त फिल्म देखी थी, याद आ रहा है मुझे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नेकर पहनता था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इन्हें पता है कि आप... मुझे याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, उन दिनों मैं कुछ नहीं पहनता था। एक सीन बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो मैं रिवाइंड कर करके देखा, घिस दी मैंने। सीन क्या था? वो बताने वाला नहीं है। देखने वाला। अरे भाई मुबारक हो, इनका तुमने सुना क्या? इन्होंने मुकाबला हुस्न में हिस्सा लिया था। नहीं यार, कसम से सबको इनामात मिले, इन पे जुर्माना हुआ था। खींच के सांस नहीं लेना, धोती नीचे आ जाएगी। दोनों खून देने चले गए थे। अच्छा, उन्होंने भगा दिया, बोले हम डीजल नहीं लेते, निकलो। तुम्हें पता नहीं इन पर भी लड़कियां मरती हैं? हाँ भाई मरती है। कल एक लड़की ने इनको देख के कहा, क्या? हाय मैं मर गई, ये भी इंसान के बच्चे हैं। माशाल्लाह, लोग क्रीम लगाते हैं गोरा होने के लिए, हाँ, ये मुंह पे पॉलिश करते हैं। नावेद भाई आप कैसे हैं? रवि भाई बच्चे, बाल बच्चे ठीक हैं? एकदम बाल भी अच्छे बच्चे हैं सर। आपसे तो सिर्फ बच्चों का पूछूंगा। वैसे नावेद भाई आपको भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए था कि यहाँ खवातीन औरतें भी बैठी हुई हैं, आप नंगा मुंह लेके आ गए। मुझे रवि भाई की और नवेद भाई की एक चीज बहुत अच्छी लगती है। क्या? जब ये प्रोग्राम के ब्रेक में करते ना, ये भी गलत करते हैं। ये कहाँ से गलत हो गया? अबे इनको करना चाहिए बू। बहरहाल आपको मैं दोनों को दाद दूंगा, और साथ जावेद भाई यहाँ नहीं है, वो ये प्रोग्राम देखेंगे, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा इस बात पे कि औरतों ने हमेशा मर्दों को उंगलियों पे नचाया है, लेकिन आप पहले मर्द हैं जो दूसरे की औरतों को खूब नचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं करो, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो मुझे। मैं बड़ा खुश हूँ। अमीर आदमी अमीर आदमी को क्या प्रॉब्लम? तुम गरीब हो, तुम्हारी लाइफ क्या है? क्या लाइफ है तुम्हारी? एक मियाँ एक बीवी 12 बच्चे तय लगा के सुला रहे एक ही कमरे में। ऊपर वाला कुछ करता है, सुबह नीचे वाला पसड़ जाता है, अम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा, रात बारिश हुई थी। क्या लाइफ है तुम्हारी? हम अमीर लोग, अमीर हो की क्या लाइफ? अबे तुम गरीबों की क्या लाइफ है? जिंदगी में 2 दफा मुर्गी खाते तुम लोग। कब? एक जब तुम बीमार होते हो, डॉक्टर कहता मुर्गी खाना, ठीक, और एक जब मुर्गी बीमार होती है जब खाते हो। बदतमीजी नहीं करो यार तुम। अबे यार तू तो बड़ा जाहिल, तेरा बाप तो उससे बड़ा जाहिल था। तेरे बाप मेरे बाप ने क्या किया? तो जहालत से मरा है वो, ये बता दूं, आज तुम्हें बता रहा हूँ ये बात। अच्छा, जहालत से मरे हैं? सिगरेट पी के हाँ, गटर में फेंक दिया, बुझाने गया। तुम दोस्त के यहाँ गए थे जहाँ उसके रिश्ते वाले आए थे? वो शादी के लिए। शादी के लिए? उसके साथ सीन हो गया। क्या हो गया? उसने भी मूली वाले पराठे खा लिए थे। वही तुम्हारा हिसाब। तो मेरा बताना जरूरी है। अबे उसके साथ क्या हुआ, मूली वाले पराठा खा लिए, लड़के वाले शाम को देखने आ गए। अब बेचारा कंट्रोल कर रहा है प्रॉब्लम। ओहो, फायरिंग हो रही है लेकिन कर रहा है वो। लो भाई, लड़की वाले आ गए, उसमें एक बड़े मियाँ भी थे। हाँ। और लड़के को पूरा घुमा के देखा, भाई लड़का कैसा? हाँ ओ भाई लड़का ठीक है, ओके भाई पास, मिठाई बांट दो भाई। मिठाई खिला दिया, खाने का वक्त आ गया। हाँ। टेबल पे आए, बड़े मियाँ बैठे ना, साथ लड़का बैठने लगा। हाँ। मिस कॉल। बड़े मैंने लड़का को देखा, लड़का कुर्सी इधर उधर करने लगा मैनेज करने के लिए। बड़े में क्या करें? अबे कुछ भी कर ले, वो पहले वाली बात पैदा नहीं होगी।
अबे उनकी शादियां करा रहे हो, मेरी कराओ शादी यार। मैं क्या दुनिया में आम लेने आया हूँ? पर तुम शादी करना चाहते हो? हाँ। लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे पता है, बड़ों का खेल है और बच्चों के लिए खेला जाता है। तो मैं तो सिखा सकता हूँ आपको, शादी की रिहर्सल करा सकता हूँ। जाओ घर से लड़की ले आओ, जल्दी जाओ। अच्छा भाई सिखा रहे हो ना तो कुछ घर से भी तो डालो। मैं आपकी रिहर्सल कराता हूँ। अच्छा कैसे? फर्ज करें आपकी शादी हो रही है। फर्ज करूँ? हाँ। सच्ची मुच्ची नहीं, फर्ज। तो अभी रिहर्सल है, फर्ज करें। चलो फर्ज कर लिया। और फर्ज करें कि इधर आपकी दुल्हन बैठी है। कहाँ है? किसी चींटी से कर रहा है क्या मेरी शादी? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। फर्ज करें यहाँ दुल्हन बैठी है। अच्छा दुल्हन भी फर्जी? हाँ। मैं भी फर्जी? हाँ। अब तुम दूल्हा बन के गेट पे खड़े हो, कमरे में आओगे, फर्ज करो। हर काम फर्ज करूँ? हाँ। तुम लोग कितने बहन भाई हो? 7। तो तू अपनी अम्मा से कहता फर्ज कर लेती है, ऐसी तकलीफ उठाई उसने? भाई जहन बना लेती, मेरे 18 बच्चे हैं, बस फर्ज करके घूमती रहती। अबे यार ऐसी बात नहीं करो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अच्छा सिखा रहे हो? सिखा रहा हाँ हूँ। सिखाओ सिखाओ। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन यहाँ बैठी है। दुल्हन- आप इधर आओगे गेट से। तो दुल्हन कौन बनेगा? दुल्हन में तलाक। 3 दफा हो गई, जब फारिग हो तुम लोग। को रिहर्सल करा रहा हाँ हूँ। मैं रिहर्सल करा दो। दुल्हन कमरे में बैठी है। दुल्हन तो तुम्हारे पास दुल्हन मैं का भी जोड़ा दुल्हन नहीं? बनता हूँ। मैं आपको हाँ? समझा रहा हूँ पहले हाँ, सिचुएशन। हाँ। सिचुएशन ये है कि दुल्हन कमरे में बैठी है। ठीक है। आप कमरे में दाखिल होंगे दरवाजे पर। कैसे? ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ। आप आए दरवाजे से बाहर। क्या क्या करूँ दरवाजे पे आके? दरवाजे पे आकर मुझे बोलेगा क्यों खांसू? क्यों? वो दुल्हन अंदर से कहता है भाई ये दूल्हा तो बलगमी है। वो मैं क्या किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ? नहीं नहीं, ये खांसने से पता चल जाता है सामने वाली पार्टी को कि दुश्मन ने हमला कर दिया। अच्छा मेरी शादी क्या मोर्चे पे हो रही है? देखो तुम दरवाजे से आओगे ना, चलो दरवाजा नॉक करोगे, ठक ठक फिर? ठक ठक। दुल्हन पूछेगी कौन? मैं कहूँगा दूध वाला। अबे ये कौन सी शादी है? मैं अपने घर में खुद दरवाजा, मैं अपनी बीवी पे शक कर रहा हूँ, उसका मतलब है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ कि जो भी है निकल जा भाई, मैं आ रहा हूँ। यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिखा रहा हूँ, शादी सिखा रहा हूँ। दरवाजा खटखटाना जरूरी है? दरवाजा खटखटाना जरूरी- खांसी रख लो, खांसी। चलो आगे बहुत तुम अच्छा लोग- खांसता, खांस के दिखाऊं? हाँ। छींटे कहीं और से निकलती है ना भाई, क्या करें? बिल्कुल नहीं, शादी सीखो यार। सिखाओ सिखाओ। तुम कमरे में दाखिल होगे, कमरे में दुल्हन बैठी है। पहले दुल्हन आएगी कमरे में, हाँ। फिर तुम बाद में दरवाजा खटखटा के, ठीक है? अबे नॉक कमरे कर। में ये दोनों भी होंगे? दुल्हन 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 बन के आओ। दुल्हन बनने जा रहा है? इधर आ जाओ। अब ये दुल्हन बैठी है यहाँ पे चलो स्टेज अब पर। तुम घूंघट निकालो, मैं पिस्तौल निकालता हूँ। पिस्तौल क्यों निकालोगे? अबे तो इस मुंह पे मैं सलामी निकालूंगा, इस मुंह पे तो लानते निकालूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा? खांसूंगा। तुमने आकर खांसना है। तुम क्या आपको बोलोगी? मैं कहूँगा कौन? फिर क्या बोलूं? तुम बस प्यार मोहब्बत के डायलॉग शुरू कर देना। फिल्मी फिल्मों के डायलॉग। हाँ वो मुझे आते हैं। सही है, ठीक है। भाई दुल्हन बन के बैठी। हाँ। कहाँ बैठ गई है? सही से बैठो, जैसे दुल्हने बैठती, सिमट के दही बड़े का मटका नहीं रखा हुआ देखते हो? अब सही से बन रहा हूँ मैं, ठीक है? सही से। तुम आओगे, खांसूंगा पहले। हाँ आप खांसोगे। बोलोगी कौन? दुल्हन कहेगी कौन? हाँ, आवाज सही निकालना है ना? हाँ। और तुम फिर फौरन नहीं, नहीं, रोमांटिक मैं फिल्मी डायलॉग निकल शुरू जाऊंगा। करोगे। अगर आवाज सही निकली ना, मैं निकल जाऊंगा, अब्बा को भेज दूंगा फिर। कौन है? मैं और मेरी लुगाई अक्सर आपस में बातें करती हैं। तुम होती तो छोटा वाला गोद में होता, तुम होती तो बड़ा वाला पड़ोस में होता, तुम होती तो मंझला वाला साथ वाले का शीशा तोड़ के भाग गया होता। अबे कैसे डायलॉग बोल रहे हो यार तुम? तो डायलॉग क्या है? प्यार मोहब्बत के डायलॉग बोलो, फिल्मी डायलॉग। ये डायलॉग नहीं है क्या? ये तो गाना है मैं और मेरी तन्हाई। चलो फिल्मी डायलॉग बोल ले। हाँ फिल्मी बस सही डायलॉग। ठीक है, दुल्हन बैठी है। है। मेरी शादी हो ना हो, मुझे टीबी जरूर हो जाएगी। कौन है? डॉन। डॉन को पकड़ना बिल्कुल ही आसान है। किसी बच्चे को 5 रुपए तो पकड़ के ले आएगा। मैंने फिल्मी डायलॉग तो बोला है, डॉन। तो ये क्या दुल्हन किसी डीएसपी की बेटी है? अबे हाँ यार, अच्छा तुम्हें याद आ गया। कोई और डायलॉग बोलो, ठीक है ना? हाँ डायलॉग। कौन?
तुमने अब तक घर की दीवारें देखी हैं, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। फिर ऐसा करो, कालिया को भेज दो। अच्छा, तुम लोग खुश हो रहोगे नहीं? चलो आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। इतनी देर नहीं लगा? मैं आ रहा हूँ। कौन है? देखें, मैं वो हूँ जिनसे आधे घंटे पहले आपकी शादी हुई थी, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। अबे ये सिलसिला, कौन सा सिलसिला लगा दिए? सिलसिला ही तो होता, और क्या है? ये सिलसिले विलसिले नहीं लगाने हैं। हाँ, अबे मैंने शादी सीखनी नहीं, मुझे आती है शादी। अरे मैं बताता हूँ यार। मुझे शादी आती है। आती है? हाँ मैं बताऊँ, मुझे करके बताओ। मैं बता दूँ। क्या क्या शादी होता में है? शादी में देखो, पहले होता है शुरू में छिछोर बना, जिसको कहते हैं लब। हाँ, लव। लड़का लड़के को बोल बच्चन कराता है। जानू मुझसे शादी कर लो, तो मैं पलकों में बैठाऊंगा। किसी का बाप पलकों पे नहीं बैठा सकता। जानू, फिर वो लड़का कहता है, जानू देखो, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपने आप को बेच के तुम्हारे लिए खुशियां लाऊंगा। और शादी के बाद जब मुसीबत है, सबसे पहले बीवी का जेवर बेचता है। समझे? मैं बता रहा हूँ, पहले होती है छिछोर बना, लब। हाँ। फिर लड़की पटाई में आ जाती है। आ गई। फिर कहती है अपने डैडी को भेजो ना। वो कहता हाँ भेजता हूँ। उसका बाप जाता है, बातचीत पक्की हो जाती है। Very good। फिर सगाई होती है, सही। मंगनी होती है, सही। अंगूठी पहनने आते हैं एक दूसरे को, पहना दी। फिर साल रुकते हैं। हाँ। उसमें कई खानदान वाले उठते हैं, ये शादी नहीं होगी भाई, उसमें गंदगी तो होती है। अच्छा। फिर शादी होती है, फिर मेहंदी जाती है, मेहंदी आती है, गई। उसमें 3-4 शादियाँ और सेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेके आता है। हाँ। दुल्हन कमरे में बैठी होती है, बैठी। दूल्हा अंदर जाता है। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। आप दोनों ने हम सबके साथ साथ यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को बहुत हंसाया, और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो भी जाहिर है बहुत हंस रहे होंगे। बहुत मुबारक। और अब वक्त आ गया है पॉइंट्स देने का। देखिए सर, पॉइंट्स देने से पहले ये कहेंगे, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आपकी लैंग्वेज पे कंट्रोल, आपकी टाइमिंग पे कंट्रोल। और नॉर्मली कहते हैं कि ऑडियंस से आई कांटेक्ट करके यू शुड परफॉर्म, दैट मेक्स देम लाफ। यू ऑल डिडंट इवन नीड टू डू दैट, यू ऑल वर ब्रिलियंट। थैंक यू Thank you very थैंक यू। much। क्या है ये? जीरो दिया है क्या? सर अंडा नहीं है, ये अंडा दिख रहा है यहाँ पे। अंडा दिख रहा है। नहीं, अंडे के साथ डंडा भी है। थैंक यू सर। इसके पहले क्या और हंसा है? मैं कहूंगा कि सालों बाद दिल से हंसे हैं। सालों बाद। बस मेरा इंडिया आना सफल हो गया। आप दोनों को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू, राजू भाई। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, इंडिया के श्रीकांत को मिले हैं 23 पॉइंट्स, और पाकिस्तान के शकील और इमरान को मिले हैं 30 पॉइंट। वक्त हाथ से निकला नहीं है, बहुत कुछ अभी बाकी है। श्रीकांत के लिए भी चांस बाकी है, वो कवर कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है कि नहीं? हाँ? है तो सही, लेकिन हमारे शेर जो है ना, कहाँ वो बंधे हुए हैं? सब पे भारी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी पता चल जाएगा। श्रीकांत इस वक्त सांडे का तेल लगा के मालिश करवा रहा है और पूरी तैयारी से आ रहा है। लेकिन ये ट्रॉफी जो है ना, ये हम लेके जाएंगे। ऐसे ख्वाब आते होंगे। ट्रॉफी तो श्रीकांत ले जाएगा। अरे हम लेके जाएंगे। श्रीकांत लेके जाएगा। तो बुलाइए श्रीकांत को, देखते हैं कि वो लेके जाते कि नहीं। श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत आ जाओ। दोस्तों, एक बार एक अमेरिकन, एक अरबी और एक हिंदुस्तानी मिल जाते कहीं तो अपने अपने देश की बोल वचन देना चालू कर देते, बड़ाई मारना चालू करते हैं। तो लोग स्पीड पे बात करते होते, तेजी पे। तो अमेरिकन है वो चालू होता है, ए हमारा अमेरिका में लोग इतना स्पीड, इतना तेज है, इतना फास्ट है कि ऐसे तीर, वो बो एंड एरो बोलते हैं, ऐसे तीर चलाते हैं, वो तीर पहुंचने से पहले आदमी भाग के पहुंच जाता है। अरबी
वल्ला तुम्हारे इधर ऐसे होती, हमारे इधर तो आदमी ऐसा बंदूक से गोली चलाती, गोली से पहले भाग के आदमी पहुंच जाती। हिंदुस्तानी बोले हैत, कुछ भी बोले। क्या रे अमरीकन, तेरे उधर क्या तीर चलाते, तीर से पहले आदमी भाग के पहुंचते क्यों? और शेख साहब आपकी इधर क्या गोली चलाते, गोली से पहले आदमी पहुंच, चल ऐसा होता है क्या? हिंदुस्तान का सुनेंगे आप? कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में 5 बजे ऑफिस बंद होती है, 4:30 को आदमी घर पहुंच जाता है। अब इस दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कोई सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बोलता ही नहीं। तो वैसे हमारे एरिया में क्या है, विट्ठल भाई बहुत बोल बच्चन, पकाओ जाओ, रास्ते पे निकले सब लोग गायब, रास्ते पे एक आदमी दिखाई नहीं दे, इससे पकाओ। मैं एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था नाके पे, दिखाई दिया दूर से, मैं बोले चल चल निकलो निकलो निकलो, बोला कहीं देख लेगा तो पकड़ लिया, चलो चलो 10 लोगों से निकलो निकलो, उसने पीछे आके पकड़ लिया। विट्ठल भाई आप यहाँ, विट्ठल भाई श्रीकांत भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और सब घर में सब कैसे है तुम्हारा? मेरा घर में सब ठीक है। और घर के बाहर मजा किया, मजा सॉलिड है ना, सॉलिड मजा किया, मजा। मेरा अच्छा चलता हूँ विट्ठल भाई। अरे सुनो ना, एक जोक सुनो ना। अरे रुको ना, तुम्हारे पास लगा जोक सुनो। एक बार है ना, मैं तुमको एक रिडल पूछना है। एक लड़का होता है, अब वो बड़ा होता है ना, बहुत पैसा कमाता है बाबा, बहुत पैसा कमाता है। तो अभी बोलता है कि उसको अपना पर नानी है ना, उससे बहुत प्यार होता है। बोलते माँ की माँ बोलते हैं ना, पर नानी से बहुत प्यार रहता है। बोलते बड़ा होकर पैसा कमाता है, बोलते हैं क्या करेगा, पर नानी के नाम से कुछ तो करेगा। तो एक बहुत बड़ा बैंक खोलता है, बहुत बड़ा बैंक खोलता है। अब बोलो बैंक का नाम क्या रखते हैं, बोलो? मैंने कहा परनानी बैंक। कुछ भी नहीं, पर नहीं। सोचो सोचो, मेरा आप ही गई माउन नहीं, आईची आई बैंक। सॉलिड है ना, सॉलिड। मेरा सॉलिड है। अच्छा सुना, एक और सुन, ये मस्त है, जबरदस्त एकदम। ये तुमने डिस्कवरी चैनल देखा होगा ना बाबा? हाँ, उसमें तुम गोताखोर देखा, ये सी डाइवर बोलते हैं ना बाबा, वैसा बोट के एज पे बैठते, ऐसा किनारे पे बैठते, वो ऑक्सीजन का मास्क लगाते, सिलेंडर पूरा कपड़ा पहनते, ऐसा हमेशा उल्टा कूदते, ऐसा पानी में देखा रहेगा ना, हमेशा उल्टा कूदते, सीधा क्यों नहीं कूदते रहे, बोल रहे बाबा? मैं कहा वो सिलेंडर का वजन होता है। कुछ भी सोच रहा। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। अरे बाबा सीधा कूदा तो बोट पे गिरेगा ना। और पकड़, सुना मतलब जाने। अरे 2 मिनट, एक जोक सुन बाबा। सॉलिड लगा ना, सॉलिड? मतलब हाँ बहुत सॉलिड, मस्त मजा आ गया। तो सुनना और सुनना। नहीं उतना भी सॉलिड नहीं लगा। अरे सुनना रे बाबा, सुनना। एक बार है ना, 22 लोग का मीटिंग रहता है, सब ऐसा 22 लोग बैठे ले रहता है, हम सब बैठे ना वैसा। सब 22 लोग ऐसा बैठे, मीटिंग शुरू ही नहीं हो रहा बाबा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मीटिंग शुरू नहीं हुआ। अब बोले वो जो 22 लोग का लीडर रहता है ना, वो बोलता है मैं कुछ बोलेगा, वो खड़ा रहता है, कुछ तो बोलते हैं, सब 22 लोग पकड़ के रापा रप जो मारते ना बा। क्यों मारते बोलो, क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। वो बोलते हैं हाय गाइस। गाइस को गाइस, सॉलिड है ना, सॉलिड। मैं बोला हाँ सॉलिड है, सॉलिड। चलता हूँ। अरे बस लास्ट डे तो एक दो सुन के जाना बाबा। ये रुका ना, ये तुम लोग। एक बार है ना, एक सांप होता है, वो दूसरा सांप को ना पप्पी देता है। तो दूसरा सांप क्या बोलता है, बोलो? मैं बोला मुझे नहीं होना, आप ही बताइए। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। सॉलिड है ना, सॉलिड। सॉलिड है। अभी मैं बहुत देर लास्ट शपथ लास्ट एकदम। ये रुकना बाबा, तुम लोग भी बैठ रहे बाबा। लास्ट पूछते हैं। ये कौवा उड़ता रहता है, बहुत 12 बजे का एकदम गाना, एकदम धूप रहता है बाबा, उसमें कौवा उड़ता रहता है। उसको जो नीचे परछाई आता है ना, शैडो बोलते हैं, उसमें एक ही पंख दिखाई देता है। बोल काहे को? मेरे को नहीं, आप ही बताइए। अरे धूप रहता है ना, तो ऐसा उड़ता है। सॉलिड है ना, सॉलिड। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में स्कूल चालू था। उसमें एक राजू करके एक स्टूडेंट सबसे मस्ती और पीछे लड़की छेड़ने में लगा, आइटम में रॉकेट उड़ा रहा है, मस्ती में लगा हुआ है। अभी मास्टर जी ने देख लिया,
गे राजू उभा हो, उभा हो तू, उभा हो, चल काय उभा हो. वो मस्ती है, खड़ा हो गया. हाँ सर. बोले काय रे, काय खूब मस्ती करतो. अब ये जो बोर्ड पे लिखा है ना बाबा, वो पढ़ के सुनाने का. ये जो बोर्ड पे नंबर लिखा है ना, अंग्रेजी में बराबर पढ़ के सुनाने का. बोर्ड पे लिखा रहता है 70, 82, 89, 99, ये लिखा हुआ है. अब ये राजू को बोलते चल ये पढ़ के सुना है. अब वो लड़कियों को भी छेड़ रहा है और साथ में पढ़ भी रहा है. देखिए कैसे 70, 82, 89, 99. अब राजू खड़े हो गए. शेवंती येते तू, येते नाही, नाही तर नाही. श्रीकांत, आपने बहुत धमाल कराया, बहुत हंसाया. आपकी कोशिश बहुत ज़बरदस्त रही बहुत अच्छी बात. और हम सब बहुत हंसे. मैं और नावेद मिलके आपको पॉइंट्स दे रहे हैं. आपको मिलते हैं 10 में से 8. रवि, श्रीकांत भाई, आपकी जो पहली परफॉर्मेंस थी उससे जेन्युइनली कहूँगा काफ़ी बेहतर थे आप, ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे. और आपने जो ये विट्ठल भाई का किया, हाँ, उसके लिए तालियां हो जाए. दैट वाज रियली नाइस. आपके एक्सप्रेशंस जो थे बहुत अच्छे थे. और वो जो नटखट स्टूडेंट जो था, एंड में आप बाजी मारे, बहुत अच्छा किया. इसीलिए हमने आपको दिए हैं भैया, हमने दिए हैं 9 पॉइंट. 10 में से 9. थैंक यू सो मच. राखी, हाँ तो ये लो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. राखी जी मेहरबान, तो श्रीकांत पहलवान. सो फ्रेंड्स, इंडिया के श्रीकांत को मिले थे पहले राउंड में 23 पॉइंट्स और दूसरे राउंड में मिले हैं 27 पॉइंट्स. यानी इनका टोटल हो गया है 50. और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं. और आपको तो पता ही है, दोनों टीमों में से जो जीतेगा वही पहुंचेगा अगले एपिसोड में, यानी कि फाइनल ग्रैंड फिनाले एपिसोड में. इमरान और शकील के हैं 30 पॉइंट. और अब हमें ग्रैंड फिनाले की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. और अब बढ़ते हैं इंडो पाक कॉमेडी के महासंग्राम की ओर. तो मैं आवाज दे रहा हूं पाकिस्तान के जनाब शकील और इमरान को. मतलब क्या मसला क्या है? बहुत कंट्रोल करता हूँ फिर भी ठुमके निकल जाते हैं. और भाई क्या हाल है? हाल को छोड़ो, ये बताओ, तुम आज परेशान लग रहे हो मुझे. क्या हो गया? क्या हो गया? अबे तू रोने तो दे. भाई तुझे को तो रोना भी नहीं आता. अबे चल रहा, मुझे तो लोग मैयतों पे ले आते हैं. टोकन वाला चला गया अपने दोस्त को मिलने. हाँ. राकेश को. हुआ क्या? वो उसकी दुकान पे गया ना, वो कड़े हुए गले बेच रहा था. वो नहीं औरतों के कड़े हुए गले होते हैं, बाजू. अच्छा अच्छा, कपड़े जहाँ बिकते हाँ, हैं औरतों के. मैं गया, मैं क्या हाल है, कह रहा अरे हाँ भाई हाँ, मेरे को दुकान में बैठा है. कह रहा तू बैठ, मैं चाय लेके आता हूँ. अच्छा. मैं बैठ गया. फिर? अच्छा, एक औरत आ गई. कहने की वो गले मिलेंगे. मैं कहा बिस्मिल्लाह. ऊपर से उसका पति आ गया. फिर वो मिला है, फिर किसी से मिलने का काबिल नहीं रहा. क्यों? बहुत मारा. अबे मारा पुलिस के हवाले कर दिया. अरे यार, ऐसे ऐसे पुलिस वाले मेरे पे छोड़े उन्होंने. सबसे पहले नाबीना पुलिस वाला छोड़ा मेरे को. नाबीना? टटोल के मारा उसने मेरे को. बाकायदा मैंने उसको डायरेक्शन दी, भाई यहाँ बहुत लग गई, इस साइड पे आ जाओ. उसके बाद काना पुलिस वाला छोड़ दिया. है काना यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ा, यहाँ से मारा. कह रहा भाई थक गया हूँ, इधर आ जाओ, इस हाथ से मारूंगा अब. हकला पुलिस वाला गिनती कर करके मार रहा है. कैसे? 6 मार रहा है, 1 गिन रहा है. मैं कहा ये बेईमानी है भाई, ये बेईमानी है. 30 हो गए. कह रहे नहीं, गिनती दोबारा होगी. एक पुलिस वाला छोड़ा मेरे पे. हाँ. वो पहले साइकिल के पंचर लगाता था. तो उससे क्या हुआ? उसने अपने हिसाब से मारा. किस हिसाब से? उल्टा लेटा है. हाँ. रंदा फेरा, रेग माल मारा, सुलेशन लगाई, चेपी लगाई, फिर मार के कहना अब लीक करे फिर बताना भाई. एक ने आके मेरे को टप में डाल दिया.
अच्छा। फिर मैंने ये बुलबुला छोड़ दिया। वो क्या कह रहा है, साहब पंचर सही नहीं लगा है। अबे मैंने कहा सांस भी नहीं लूं। सही आदमी नहीं यार, तुम सही अबे करते यार वहाँ पे एक लड़की मिल गई मेरे को। नहीं यार। वो मेरे को देख के हंसी जा रही है। मैंने कहा आपकी शादी हो गई? कह रही है नहीं। मैं कहा फिर कर लो, मेरे भरोसे पे नहीं रहना। तो ये बताने की क्या जरूरत थी यार? औरतों के साथ बदतमीजी नहीं क्या करो तुम। बदतमीजी की क्या बात है भाई? औरतें मतलब क्या बदतमीजी की? औरतों की इज्जत क्या करो? क्यों, औरतों ने क्या इजाद कर दिया? क्या इजाद कर दिया? सिवाय न अबे औरत पता है काबिल एहतराम है, इज्जत करो इसकी। क्यों? आज की औरत मर्द के बराबर एक कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। चल सकती है। यस यस। देखो मार्केट में कंधा लग जाए शुरू भी तो हो जाता। तेरे घर में माँ बहनें नहीं है कमीने? तुम क्या समझते हो आज की औरत कमजोर नहीं है? अबे जो मर्द करता है औरतें नहीं कर सकती। देखो जो काम मर्द करता है ना, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ हाँ। मैं, वो काम औरतें भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। मर्द डाकू है। अब तो औरत भी खूबसूरत सी लड़की हो, जीन्स टी शर्ट पहन के जाएगी, डाका डाल ले। डाकू औरतें बनाओ। डाकू तो बने एक दफा। हाँ। हम खुद घर पे जा रहे होंगे। क्यों? कब आ रही हो डाका मारने? आ जाओ, बीवी मैके गई, आओ लूटो तो सही है। आओ तिजोरी का मुंह खुला, आओ तो सही एक दफा आओ। लूटने के बाद क्या कह रहे होंगे? क्या? अबे यार 6000 लूट के ले गए, लूटने का मजा नहीं आया यार। अबे यार तुम समझ नहीं रहे हो, आज की लड़की, आज की जो औरत है, ये खूबसूरत लड़की को वहां से जीन्स टी शर्ट पहनाओ और मोहल्ले का चौकीदार बना दो। फिर मोहल्ले का कोई आदमी सोएगा? राजू भाई तो छत पे बैठे होंगे। क्यों? अरे भैया चौकीदार नहीं यार, तबीयत सही नहीं है, घर चलो। अच्छा तो ये मर्दों में तुम लड़के होते हो नाई, ठीक है ना? आज की लड़की बन सकती है नाई। नाई। राखी सावंत को बनवा दे। मैं हर 5 मिनट बाद जाके शेप बनवा रहा हूँ। इनको बनवा दे। सही नहीं बनी, यहाँ से बना, छील के बना दे, छील के बना दे। फिर 10 मिनट बाद चलाऊँ, जरा बाल की कटिंग कर दे। आस्ते आस्ते भवें तक कटा देंगे। भाई आज की लड़की किसी से पीछे नहीं है। देखो मर्दों की पुलिस है, मैं सोचता हूँ लड़कियों की भी पुलिस बनाऊं। जगह जगह थाने हो। जगह जगह थाना। थाने के सामने ही जुर्म कर रहे हैं हम लोग। क्यों? बस मैंने सुना है यार, मर्दों के थाने में हाँ पुलिस के साथ जो हरकत होगी, हाँ तो वही हरकत मर्दों के साथ होगी औरतों के थाने में। इतने डीप में ना जाओ यार, बस मैं बता रहा हूँ औरतों की पुलिस बनाऊं दूंगा मैं। बनाओ, मैं तो घर का सामान चोरी करके आऊंगा। भाई मैंने चोरी की है, उस वक्त तक मारो जब तक जगह सुन नहीं हो जाती। यार मैं तो पता, मैं तो सोचता हूँ आज की लड़कियों का फैशन देख के कि जीन्स और टी शर्ट वाली लड़की को बस का कंडक्टर बना दिया जाए। 70 साल 80 साल वाले बुढ़े सब बस में होंगे। कहाँ जाना है बड़े मियाँ? आखिरी स्टॉप। वापसी का भी दे दो टिकट भाई, अब तो बस में से लाश निकलेगी भैया। बच्चों में जायदाद बांट के आ गया हूँ, वसीयत भी करा है, नसीहत भी करा है। बस मैंने कह दिया इस बस से लाश ले जाना भाई। एक्चुअली जो मेरी कजन है ना, हाँ। उसे पाकिस्तानी क्रिकेटर पसंद है। कौन? इंजमाम उल हक। पंजाबी में कहते हैं रन औरत को, हाँ। और वो रन आउट होता है। चलो फिर मैं सोचता हूँ उसकी शादी कराऊं शोएब अख्तर से। उससे ना कराई हुए। क्यों? उसकी स्पीड बहुत है। उससे दही मंगाओ ना, दही। हाँ। लस्सी लेके आता है, इतना भागता है वो। वैसे एक खिलाड़ी मुझे भी अच्छा लगता है। कौन? मैं सोचता हूँ अपनी कजन की शादी कराऊं मैं मोइन खान से। इमरान खान से करा दे। क्यों? इमरान से शादी हुई, हाँ वो अपनी हर चीज अस्पताल को दे देता है, ये ध्यान में रखियो। नहीं वैसे मेरा इरादा है मोइन खान से कराने का। मोइन खान से शादी हो जाएगी। हाँ ये अच्छी बात है ना। बीवी को कमरे में बैठाएगा, हाँ। खुद गली के नुक्कड़ पे जाएगा, फिर दरवाजे पर मुंह करके एक ही बात कर रहा होगा, क्या? शाबाश शकी शाबाश। वसीम भाई ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। पकड़ो 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 उसे, मैं पकड़ो। गलत आदत पड़ी हुई है। तो फिर क्रिकेटर से नहीं करवाता मैं उसकी शादी, मैं करवाता हूँ शादी बंगाली से। क्या हुआ? यार बंगाली शादी के लिए बने, फिर हंसने के लिए बने। बंगाली कम खर्च होते हैं बेचारे।
कैसे? धोती बनियान में जिंदगी निकाल देते, लुंगी बनियान में। लुंगी समझता है, धोती समझता है? धोती क्या होती है? धोती धोती ना धोती ना धोती ना। दुनिया का सबसे अच्छा लिबास। हाँ। हवा भी लगती है। वेस्ट ओपन। वेस्ट ओपन। जब तक दिल किया पहना, नींद आया ओढ़स हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। एक शेर कहना चाहूँगा, शुरू में कहना था कि अल्लाह ने वो दिन अब दिखाए हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा प्यार है, अल्लाह ये प्यार जारी और सारी रखे। इस पर एक शेर मैंने ऐसी तुकबंदी की है कि ख़त्म हो गई है दुश्मनी, बंद हो गई है नफ़रत की गोली। अब तुम मनाओ हर दिन ईद हमारे साथ, हम मनाए हर रात तुम्हारे साथ होली। क्या बात, क्या बात। कि यही है प्यार की बोली, यही है प्यार की बोली। क्या बोलता नावेद, बोलती बंद हो गई तेरी? देखो भैया अभी तक पॉइंट्स आने बाकी हैं। हाँ पॉइंट्स बाकी भाई साहब। हाँ हाँ तो पॉइंट आने दो, फिर बात करेंगे हाँ ना। तो आने दो ना, डरते हैं क्या हम लोग? तुम क्यों डरोगे? डरना तो उनको है वहाँ पे। अरे केसी को डरना नहीं, हम लोग ऑलरेडी वहाँ है यार, वे वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा। अरे पॉइंट्स देने से पहले मैं स्टेज पर दावत देता हूं इंडिया के श्रीकांत को। श्रीकांत आइए। तारीफ किए बगैर पाकिस्तान की जोड़ी को मिलते हैं 10 में से 9। राखी, हाँ, ये ले लो। थैंक यू। जब सभी एक ट्रैक पे तो हम पीछे क्यों छूटे हैं? बिल्कुल पीछे 9 नहीं रहेंगे हम। 9 श्रीकांत को पहले राउंड में मिले थे 23 और दूसरे राउंड में मिले थे 27। इनके टोटल हो गए हैं 50। लेकिन शकील और इमरान को पहले राउंड में मिले थे 30 और फाइनल राउंड में मिले हैं इनको 27। तो इनका टोटल हो गया है 57। हमारे विनर हैं पाकिस्तान के शकील और इमरान, और इनको ग्रैंड फिनाले एपिसोड में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इनका अगले एपिसोड में परफॉर्मेंस पक्का है। तो आज के इस इंडो पाक कॉमेडी के महासंग्राम में मैन ऑफ द मैच रहे पाकिस्तान के इमरान और शकील। चूंकि आज के प्रोग्राम के मैन ऑफ द मैच हैं, इसलिए इनको पहनाई जाएगी पगड़ी। वो मुकाबला भी होगा जोरदार, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक उबलता हुआ खतरनाक जबरदस्त फनकार इंतजार कर रहा है उस ग्रैंड फिनाले का। अगला एपिसोड, खास एपिसोड, ये शुक्रवार को नहीं बल्कि आएगा रविवार को, और ये एपिसोड होगा 2.5 घंटे का, यानी कि एक मेगा इवेंट। और उस दिन ये डिसाइड होगा कि शानदार ट्रॉफी किस मुल्क को जाती है, इंडिया को या पाकिस्तान को। तो देखना मत भूलिएगा इंडो पाक कॉमेडी का महासंग्राम।